अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास तक सारे के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, चारों के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम अपनी अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं जहां पे हम लोगों ने टेक्निक्स शुरू करनी है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये वाली, फंक्शनल फोरमैनशिप की। इसका क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन विदाउट इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन के प्रिंसिपल के साथ लिंक करके भी पूछा जाता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की, वो याद तो आप कर लोगे, फॉर श्योर याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक बताऊंगा याद करने की, और मैं क्या समझाने वाला हूँ आज, बेशक अगर हम ये भी करें ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्लास लेता है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर आप सिर्फ 10 मिनट सुन लो ना मुझे, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल फोरमैनशिप में लिखा क्या है। तो स्टार्टिंग विथ फंक्शनल फोरमैनशिप, मेरी बात सिर्फ 5 मिनट सुनना, 5 मिनट में ही बात समझ में आने लग जाएगी कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है। देखो, ये हम टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, और टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की। इसमें टेलर क्या बोलता है? टेलर ये बोलता है, टेलर ये बोलता है, क्या बोलता है टेलर? टेलर ये बोलता है कि हर एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। हर बंदा, हिंदी में लिख देते हैं, हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। भाई आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि मैथ का कोई टीचर पढ़ा रहा है, अकाउंट्स कोई टीचर पढ़ा रहा है, और लाइक इंग्लिश कोई टीचर पढ़ा रहा है। इवन स्कूल में भी आप देखते हैं कि मैथ्स कोई पढ़ा रहा है, बिजनेस स्टडीज कोई पढ़ा रहा है, इको कोई पढ़ा रहा है, अकाउंट्स कोई पढ़ा रहा है। आप देखते हो ना, हर एक टीचर का अपना अलग स्पेशलाइजेशन है। हर बंदा हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, ये टेलर कहता है। तो टेलर क्या करता है? टेलर कहता है कि वैसे अगर हम इफेक्टिवली देखें तो देयर आर टू डिपार्टमेंट्स। एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो कि प्लान करता है कि हम लोगों को एक्चुअली करना क्या है, और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो टेलर क्या करता है? टेलर कहता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में हम 4 एक्सपर्ट्स लगाएंगे जो 4 डिफरेंट चीज बता पाए, 4 डिफरेंट नजरिए दे पाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हम 4 एक्सपर्ट बिठाएंगे, और ये 4 एक्सपर्ट जो हम लोगों ने बिठाए, ये एक वर्कर को बताएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। ये वर्कर को बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है, ये वर्कर को बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है। सिर्फ यही है फंक्शनल फोरमैनशिप। काफी इजी है सर, पढ़ के काफी इजी लग रहा है, बहुत इजी है। ट्रिक भी आप बता ही दोगे कि कैसे ये 4 और ये 4 याद करने हैं, बिल्कुल बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बताऊंगा। ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद रखने इन 4 को और इन 4 को, ट्रिक भी बता दूंगा आज। पर आप बात समझिए, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको बहुत सारा प्यार, और फिर मैं बाद में ही बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता कि इसमें। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अगर एक आंसर सही आता है तो फिर वही 50 रुपीज मिल जाएंगे उस बंदे को जिसने सही आंसर दिया। अगर मल्टीपल आंसर सही आते हैं तो जो रुपीज है वो डिवाइड हो जाएंगे, और अगर सारे ही लोग सही देते हैं, सारे लोग नहीं तो मतलब 4 में से 3 लोग सही देते हैं, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत करना कि मतलब कोई आंसर सही ना दो, आंसर सही देने की कोशिश करना, और मेरे को सिर्फ डीएम करोगे। यू डोंट हैव टू राइट इन द ग्रुप में नहीं लिखना, सिर्फ डीएम करना है। जो आंसर सही होगा उसको रुपीज मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी जो अगर सिर्फ एक ही आंसर सही आया तो 50 रुपीज मिलेंगे, 2 आंसर सही आए तो 25 ईच मिलेंगे, और अगर 3 आंसर सही आए तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 50 रुपीज डिवाइड नहीं हो सकते, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो कि टेलर और फयोल का प्रिंसिपल सेम है? और अगर सेम है तो कैसे सेम है, और अगर सेम नहीं है तो कौन से 2 प्रिंसिपल वायलेट हो रहे हैं? यानी फयोल का कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और ये वाला प्रिंसिपल कौन सा है? मतलब अगर मैं क्या कहना चाहता हूं, जो ये प्रिंसिपल है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है लिखा हुआ, जो प्रिंसिपल है एक तो टेलर ने दे रखे हैं और एक फयोल ने दे रखे हैं। तो ये जो टेलर की टेक्निक है, ये किसी एक फयोल के प्रिंसिपल को या तो उसके साथ चलती है
या उसकी डिफरेंट चलती है। तो आप उस टेक्निक का नाम बताओ, फयोल के उस टेक्निक का नाम बताओ, या तो उसके साथ चलेगी या उसको वायोलेट करेगी, उसके उल्टे चलेगी। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये फयोल के साथ चलती है या फयोल के उल्टे चलती है। यू हैव ओनली टाइम, 52 ऑलरेडी हो रहे हैं, यू हैव ओनली टाइम अप टू 55 तक टाइम है, यानी आई एम गिविंग यू 3 मिनट, बिकॉज ये इतना मुश्किल नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? ये मैंने आपको प्रिंसिपल समझा दिया टेलर का, समझ में आ गया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। टेलर बोलता है हर बंदा हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए वो प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4-4 बंदे रखता है, और ये 4 बंदे एक वर्कर को बताते हैं कि आपको काम कैसे करना है। ये 4 लोग एक वर्कर को बताते हैं कि आपको काम कैसे करना है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फयोल का एक प्रिंसिपल है, या तो वो इसके साथ चलता है या उसके विपरीत चलता है। मतलब टेलर जो चीजें बोल रहा है, टेलर जो चीज बोल रहा है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। मैं अगर आंसर ही बता दूंगा तो फिर आप बता दोगे, पर मैं आंसर नहीं बता रहा। मैं बोल रहा हूँ एक फयोल का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इसी से रिलेटेड है, या तो वो बिल्कुल साथ में चलता है या उसके अगेंस्ट में चलता है। कोई एक चीज है, या तो साथ में चलता है कि भाई जो टेलर बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, या टेलर के अगेंस्ट में चलता है। और इस तरीके का क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा क्वेश्चन में लिख नहीं रहा, वरना तुम लोग नेट पे सर्च करने लग जाओगे, फिर आंसर तो आ ही जाएगा। यू नो दिस थिंग। मेरे पास एक आंसर आया, भूमिका साथ में चलता है। साथ में चलता है तो कैसे चलता है? साथ में चलता है तो कैसे चलता है? टेलर और फयोल अगर साथ में चलते हैं तो कैसे चलते हैं? एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तभी दूंगा प्राइज, वरना नहीं दूंगा, मजाक नहीं चल रहा। डिवीजन ऑफ वर्क साथ में चलता है। भूमि ने बोला डिवीजन ऑफ वर्क साथ में चलता है। ओके, एनीवन एल्स? मतलब कहने का मतलब फयोल का डिवीजन ऑफ वर्क है और साथ में चलता है, ये बोलो। ओके, नो मोर एंट्रीज एक्सेप्टेड भूमि। मतलब अब तुम अगर कुछ भी लिखोगी तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। वैसे तुमने कुछ लिखा नहीं है अभी तक। आदित्य भी बोल रहे डिवीजन ऑफ वर्क ही है, क्या बात है। कोई और भी बोलते डिवीजन ऑफ वर्क ही है। हाँ कुशागरी, क्या हुआ? यही है, क्या बात है, हमारे तीनों बच्चों ने बोल दिया यही है। तो अगर ये सही होता है तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू फयोल टेलर द वर्क शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पर्सन्स हु हैव प्रॉपर नॉलेज। वाह क्या बात है तो सही, तो क्या बात है, मतलब आपके हिसाब से सही है। हाँ कहाँ गई कुचागरी? 55 हो गए, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तुम सबके आंसर गलत हैं, तुम सबके आंसर गलत हैं। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है। एंड हियर फयोल इज सेइंग दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड। फयोल बोल रहा है वर्क डिवाइड होना चाहिए, टेलर बोल रहा है वर्क डिवाइड होना चाहिए। वर्क डिवाइड वाली बात नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई। यहाँ पे जो चीज थी वो ये थी कि वर्कर को सिर्फ एक ही वर्कर को सिर्फ एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, यहाँ पे 8 बॉस से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। समझ रहे हो? मैंने बोला था ये इंस्ट्रक्शन देंगे काम करने के लिए, ये कोई काम थोड़ी, वर्क थोड़ी कंप्लीट कर रहे हैं। वर्क डिवाइड कुछ नहीं हो रहा है, वर्क तो वर्कर को ही करना पड़ेगा, वर्क तो वर्कर को ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरी बात ध्यान से समझो। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बंदे लगाए, 4 बंदे स्पेशलिस्ट बिठाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 बंदे स्पेशलिस्ट बिठा दिए, 1 2 3 4, और इन्हें बोला कि तुम वर्कर को बताओ कैसे काम करना है। तो ये भी बता रहा है, 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 ये भी बता रहा है। यानी वर्कर इज रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस, वर्कर इज रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 8 बॉसेस, 8 बॉसेस। Whereas यूनिटी ऑफ कमांड में आपने क्या पढ़ा था, एक ही हेड होना चाहिए, यानी वर्कर शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन एंड ओनली वन बॉस।
तो वर्कर्स शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन बॉस, यही चीज मैंने आपको बताई थी, याद है? वर्कर शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन बॉस। सो यूनिटी ऑफ कमांड है, साथ में नहीं चलता, दोनों का लाइन अलग है, दोनों अलग अलग उल्टा उल्टा बोलते हैं, दोनों सेम चीज नहीं बोलते। ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अब आप देख लेना, इसका आंसर नेट पे भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फयोल, प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फयोल आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के, सेम नहीं है, दे आर उल्टे टू ईच अदर। गिव एग्जांपल, तो एक एग्जांपल आपको यही देना है कि जहां पे टेलर बोलता है कि भैया फंक्शनल फोरमैनशिप में देयर शुड बी 4 बॉसेस इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 बॉसेस इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ईच ऑफ द 4 बॉस शुड गाइड अ वर्कर, यानी देयर शुड बी 8 एक्सपर्ट्स हु आर गाइडिंग अ वर्कर। वेयर एज फयोल सेज, यहाँ पे फयोल बोलता है, Fayol बोलता है under unity of command that there should be only one boss and he should only guide the worker. If there are more than one boss, then the worker is going to get confused. Worker is going to get confused. So इसीलिए मैंने बोला था कि ये प्रिंसिपल एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल फोरमैनशिप, डायरेक्टली भी आया हुआ है और इनडायरेक्टली भी आया हुआ है। इनडायरेक्टली आपको केस स्टडी चिपका देंगे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड्स हैं, दे आर गाइडिंग द वर्कर्स, कौन सा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ऐसा भी आया हुआ है क्वेश्चन। और इस तरीके का भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट आया हुआ है जो मैंने तुमसे भी पूछा और तुमने गलत बताया है, ठीक है? डिवीजन ऑफ वर्क की कोई बात ही नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क कब होता है? when you are performing the task and that task is allocated into different parts। यहाँ पे कोई ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहा है। they are the specialists which are working and they are only passing down the instructions to the worker। yes, in one case you can say that division of work is also correct। I am not denying the fact that division of work is not correct। मैं ये नहीं बोल रहा कि division of work गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा, पर जो प्रॉपर आंसर होना चाहिए था, जो प्रॉपर आंसर मैंने इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बोला था वो ये होना चाहिए था। जो तुमने डिवीजन ऑफ वर्क बोला है वो भी गलत नहीं है, वो सही है, जो तुम्हारी थिंकिंग है वो सही है, पर क्वेश्चन ये यहाँ पे ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि जो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऑब्वियसली इन लोगों का भी काम डिवाइड हो रहा है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि इन लोगों का काम डिवाइड नहीं हो रहा, पर वो डिवीजन ऑफ वर्क बाद वाली बात है। डिवीजन ऑफ वर्क पहले बात नहीं आएगी, पहले यूनिटी ऑफ कमांड बात आएगी। बिकॉज आई एम यहाँ पे सेइंग कि ये ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वर्कर को कि कैसे काम करना है, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बॉस इंस्ट्रक्शन देता था, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है। मैंने यही चीज बोली थी, मैंने इसी चीज का क्वेश्चन पूछा था इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। काम से रिलेटेड पूछा होता तो बिल्कुल डिवीजन ऑफ वर्क तो होगा, वो तो हर जगह ही होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क वाज नॉट माय मेन एरिया, ठीक है? तो मूविंग ऑन अहेड, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू several specialized function and each function is entrusted to a specialist foreman। हर एक जगह पे हम लोगों ने स्पेशलिस्ट फोरमैन लगा रखे हैं। तो ये देखो, ये फैक्ट्री मैनेजर है, 2 डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, आपने 2 डिपार्टमेंट बांट दिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 हेड है और इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 हेड है। आप कैसे याद करोगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप याद करोगे DIRT, DIRT, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप याद करोगे, याद रहने चाहिए, सर्जी, SIRG, सर्जी, याद रहेगा सर्जी, बहुत इजी है। स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड दिस इज गैंग बॉस। इनके फंक्शंस में याद करा दूंगा, बिल्कुल इनके नाम के तरीके से ही इनके फंक्शंस हैं, बहुत इजी हैं। डी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिनेरियन। तो मैंने आपको एक निमोनिक दे दिया जिससे आप याद कर सकते हो। इसी तरीके से आपको लास्ट में जाके सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे ताकि आपको याद रहे पॉइंट्स। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस इज रूट क्लर्क एंड दिस इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी आप याद रखोगे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में DIRT, डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस इज रूट क्लर्क एंड दिस इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और जैसे ही आप जाओगे प्रोडक्शन में तो आप सर्जी याद रखोगे, SIRG, सर्जी, दिस इज SIRG, सर्जी। स्पीड बॉस,
ठीक है। आई का मतलब इंस्पेक्टर, आर का मतलब रिपेयर बॉस एंड जी का मतलब गैंग बॉस। ये आपको याद होने चाहिए। दिस इज द निमोनिक व्हिच आई हैव गिवन टू यू, DIRT एंड दिस इज SIRG, सर्जी, डर्ट और सर्जी। याद रखना है आपको, प्लानिंग डिपार्टमेंट में डर्ट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्जी। सर्जी बहुत इजी है, डर्ट भी बहुत इजी है, डिसिप्लिनेरियन से शुरू होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कैसे इंस्ट्रक्शन देगा काम करने के लिए, आर का मतलब रूट बताएगा कैसे काम करना है, टाइम का मतलब टाइम चेक करेगा कि कैसे काम करना है, कंप्लीट टाइम वगैरह सब कुछ देखेगा। तो इनके फंक्शंस वगैरह सब कुछ आपको लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपका 6 मार्क्स में। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। याद आप ऐसे ही कर सकते हो बिना निमोनिक के, तो बिना निमोनिक के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। निमोनिक के याद कर सकते हो तो निमोनिक के याद कर लो। ये फंक्शनल फोरमैनशिप है। ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखो जरा, देखो टेलर्स कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब उल्टा है, टू द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के बिल्कुल उल्टा है। जैसे मैंने आपको बताया, ही एम्फसाइज्ड दैट वन फोरमैन इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। यही मैंने बोला था कि हर एक बंदा हर जगह पे हर हर काम नहीं कर सकता, हर एस्पेक्ट ऑफ वर्क नहीं कर सकता। सो ईच वर्कर शुड बी सुपरवाइज्ड बाय अ नंबर ऑफ फोरमैन। So each worker should be supervised by a number of foremen. एक वर्कर को इतने इतने फोरमैन आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। सुपरवाइजर्स हुआ स्पेशलिस्ट ऑफ देयर फील्ड, ये अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था डर्ट DIRT, और यहाँ पे अब जब भी मैं यूज करूंगा तो मैं यही यूज करूंगा, सर्जी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। डी का मतलब डिसिप्लिनेरियन, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर का मतलब रूट क्लर्क, टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। मेरे साथ बोलो, डी का मतलब डिसिप्लिनेरियन, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर का मतलब रूट क्लर्क, टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ पे एस का मतलब स्पीड बॉस, आई का मतलब इंस्पेक्टर, आर का मतलब रूट क्लर्क, जी का मतलब गैंग बॉस। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये चीजें अभी समझाऊंगा तो आपको लगेगा हो इतना ईजी है ये, वेरी गुड, बहुत ईजी है ये। It will improve the quality of supervision, which in turn will improve the quality of work and supervision of workers. बहुत easy है। Next, this concept was extended to the lowest level of the shop floor. Obviously, worker पे हम लगाते हैं which is the lowest level. Lowest level पे हम लगाते हैं। Taylor applied the principle of division of work to add specialization. He separated planning and doing functions, and each function is managed by 4 foremen, total of 8 specialists to guide a worker. मैंने क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये किस चीज के साथ चलता है, किस चीज के विपरीत चलता है। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे वर्क बांट दिया गया, मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं बोली कि ये 8 स्पेशलिस्ट लगा दिए, मैंने ये चीज नहीं बोली थी। पर हाँ, मैंने बोला था आपको डिवीजन ऑफ वर्क भी आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क के साथ चलता है, यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्ट्रास्ट में चलता है। पर मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, मैंने क्वेश्चन आपसे ऑर्डरिंग का पूछा था कि अगर हर एक बंदा ऑर्डर कर रहा है वर्कर को, तो कौन सा प्रिंसिपल साथ चलता है, कौन सा प्रिंसिपल अगेंस्ट चलता है। साथ कोई नहीं चलता, अगेंस्ट ही चलता है यूनिटी ऑफ कमांड। यही मैंने पूछा था। साथ तभी चलता है अगर, मतलब साथ वर्कर से रिलेटेड में नहीं चलता, साथ इसलिए चलता है कि आपने एक काम को, प्लानिंग डिपार्टमेंट को चार लोगों के अंदर बांट दिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने 4 डिपार्टमेंट के अंदर बांट दिया। दैट इज द ओनली थिंग कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहा है। ठीक है, functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision at shop floor by putting a worker under the 8 specialist foremen. 8 लोगों के अंदर अंदर रखा हुआ है, तो ये कंप्लीटली बोलता है कि ये इग्नोर कर रहा है भैया यूनिटी ऑफ कमांड को। और ये जो है ना, सुपरविजन इससे बढ़ जाएगा, एक वर्कर के ऊपर जानकारी, वर्कर के ऊपर हमारा फोकस बढ़ जाएगा। ये लिखा हुआ है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट इज गिवन बिलो। तो अपन लोग बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लानिंग डिपार्टमेंट, और प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमने डर्ट पढ़ना है, तो डिसिप्लिनेरियन पढ़ेंगे सबसे पहले, डिसिप्लिनेरियन, फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर अपना रूट क्लर्क, और फिर अपना टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार डिसिप्लिनेरियन का तो मतलब ही समझ में आ रहा है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहे, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा ना हो, तो ये शो डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, ऐसे काम कर, ऐसे कर, ये कर, ये कर, ऐसे, मतलब वर्कर को बताना ऐसे काम कर, ये होता है इंस्ट्रक्शन। तो देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क में क्या लिखा है, टू ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे काम करना है। रूट क्लर्क क्या करता है, रूट बताता है कि आपको कैसे काम करना है। इंस्ट्रक्शन वाले ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दी कि ये काम करो, रूट वाले ने क्या किया, ऐसे काम करना है, रूट वाले ने काम बता दिया कैसे काम करना है। तो रूट क्लर्क क्या करेगा, आपको काम बताएगा कि कैसे करना है, ये आपको बताएगा क्या करना है, ये बताएगा क्या करना है, क्या करना है।
रूट क्लर्क क्या बताएगा, कैसे करना है, कैसे करना है ये बताएगा। तो देखो, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपको प्रोडक्शन के लिए क्या रूट अपनाना है, कैसे आप प्रोडक्शन करोगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में क्या है, टू प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, हर एक वर्कर का टाइम देखो कि वो कितना टाइम ले रहा है, क्या वो टाइम ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्या ज्यादा टाइम ले रहा है, वो सारा का सारा आप देखना पड़ेगा। तो दिस इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो देखो डर्ट, हमेशा याद रखना, डर्ट डिसिप्लिनेरियन टू इंश्योर डिसिप्लिन। फिर IRT, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, आर का मतलब रूट क्लर्क, रूट बताएगा कैसे काम करना है, टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, मतलब टाइम देखना कि टाइम और कॉस्ट सही लग रही है कि नहीं लग रही, ज्यादा तो नहीं लग रही, ये चीज देखनी। तो ये अपना हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब मैं आ जाता हूं आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और जहां पे मैंने आपको निमोनिक बताया है सर जी, ठीक है, हाँ जी, चलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपन लोग निमोनिक के हिसाब से ही चलेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको सर जी बताया है, SIR जी, सर जी। एस का मतलब क्या होता है, स्पीड बॉस, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्टर। आर का मतलब क्या होता है, रिपेयर बॉस। और जी का मतलब क्या होता है, गैंग बॉस। अभी ध्यान देना, स्पीड बॉस का मतलब क्या है, क्या आप टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हो, क्या स्पीड आपकी सही है कि नहीं है। तो देखो, टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, क्या जो आप काम कर रहे हो, क्या वो टाइम पे आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये होती है स्पीड बॉस। इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो क्वालिटी को चेक करेगा, हमेशा जो इंस्पेक्टर होता है वो क्वालिटी के लिए ही होता है, और इंस्पेक्टर हमेशा क्वालिटी देखता है। तो प्रोडक्शन की क्वालिटी ही देखेगा कोई भी बंदा कि यार जो आपने गुड्स प्रोड्यूस करी है उसकी क्वालिटी क्या सही है कि नहीं है। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। रिपेयर बॉक्स, यार ऑब्वियस बात है कि अगर कोई भी मशीनरी अगर खराब पड़ी है तो वो ही इसको प्रॉपर वर्किंग करेगा इस चीज की। तो रिपेयर बॉस क्या करेगा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में सारी मशीन और टूल्स को लेके आएगा, ठीक है। गैंग बॉस क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पेपर में भी आ जाता है कि गैंग बॉस का क्या रोल है। जब भी कोई भी काम होगा, जब भी वर्कर आएगा तो गैंग बॉस को हम लगाएंगे, और वो क्या करेगा, मशीन और टूल्स को रेडी करेगा कि वर्कर जो है वो डायरेक्टली आके काम कर दे। दिस इज द फंक्शन ऑफ गैंग बॉस, कि वो मशीन और टूल्स को रेडी रखेगा ताकि वर्कर डायरेक्टली आके काम कर दे। तो आई रिपीट इट अगेन, सर्जी में क्या है, स्पीड बॉस एस, कि काम आपका टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई का मतलब क्या है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का देखेगा कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस क्या करेगा, सारी चीजों को रिपेयर वगैरह करके रखेगा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर वर्किंग में नहीं है तो उसको रिपेयर करेगा। जी का मतलब क्या है, गैंग बॉस, वर्कर के आने से पहले वो मशीन वगैरह को अरेंज करेगा। बात समझ में आई, वर्कर के आने से पहले वो मशीन वगैरह को अरेंज करेगा ताकि वर्कर काम अपना शुरू कर सके विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये अपना हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अपना खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है, व्हाई डिड टेलर स्ट्रेस ऑन मल्टीपल फोरमैन, हमने अभी पढ़ लिया टेलर मल्टीपल फोरमैन क्यों चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि हर एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। तो इसीलिए एक स्पेशलाइजेशन लेके आने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में वो ये चाहता है कि यहाँ पे हमारे पास चार लोग हों, प्लानिंग में भी और प्रोडक्शन में भी, जो अपना काम बखूबी कर सकें और एक वर्कर को गाइड कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। यही चीज लिखी होगी, पढ़ नहीं रहे हैं, यही चीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं, फंक्शनल फोरमैनशिप इज अपोजिट टू यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड आपको बोलता है कि यू हैव टू रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन एंड ओनली वन सुपीरियर। ऑन द अदर हैंड फंक्शनल फोरमैनशिप emphasize on minimum 8 specialists to supervise and give the order to the subordinates। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, समझा भी दी है मैंने, अभी आपसे पूछा था, मैंने पूछ भी लिया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। ये वाला प्रिंसिपल, ये वाली जो टेक्निक है ये हमने खत्म कर दिया, दिस टेक्निक हैज बीन फिनिश्ड, यही टेक्निक इतनी ही थी। इसमें मेन काम जो है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वही चीज लिखनी है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग काम करते हैं, 4 लोगों के नाम लिखने हैं, 4 लोगों के नाम लिखने हैं, उनके फंक्शंस लिखने हैं, और ये सारे लोग वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि काम हो सके। फिर आपको लिखना पड़ेगा ये जो है ये यूनिटी ऑफ कमांड के विपरीत है, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क के साथ में है, क्योंकि वर्क जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया है। यूनिटी ऑफ कमांड के अपोजिट इसलिए है क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में फयोल ने स्ट्रेस किया था कि सबऑर्डिनेट शुड रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन एंड ओनली वन सुपीरियर, लेकिन यहाँ पे
the worker is receiving the instruction from 8 specialists, so which is in the contrast of unity of command. So आपको इस तरीके से लिखना है. ये 8 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 8 नंबर का नहीं आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्कर्स का आया हुआ भी है पेपर में कई बार, और आपको इसी हिसाब से अरेंज करना है. मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, क्वेश्चन आ सकता है, फॉर श्योर क्वेश्चन आ सकता है ये, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है. मैंने ट्रिक बता दी डर्ट और सर्जी वाली, तो आपको याद रखना वो डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, बहुत इजी है. रूट क्लर्क, फिर क्या है, टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कैसे याद रख लो. फिर सर्जी का मतलब स्पीड बॉस, आई का मतलब इंस्पेक्टर, क्योंकि प्रोडक्शन इंस्पेक्टर से रिलेटेड होती है. आर का मतलब क्या हुआ, रिपेयर बॉस, और जी का मतलब हुआ गैंग बॉस. ये चीज आपको मैंने बता दी है, आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी. आप बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट है इस टेक्निक में तो मेरे को बताइए. आई एम वेटिंग फॉर यू. एनी डाउट्स इन दिस टेक्निक? कोई डाउट है तो बताइएगा. हाँ जी बोलिए, कुशागरी बोलो, क्या डाउट है बेटा? हाँ जी. बे नहीं है. नहीं है, नो डाउट्स, ओके. आदित्य को भी कोई डाउट नहीं है, कुशागरी को भी कोई डाउट नहीं है. आई थिंक बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर बात करिए, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. मैं ऐसा करता हूँ, नोटिंग करानी शुरू कर देता हूँ. देखो अपनी ये नोटिंग चल रही है, ठीक है. बे ये भेज देना. हाँ ये तो आ ही जाएंगे. तुम नोटिंग खुद भी तो करा करो, भेज तो मैं दूंगा. बे कई बार रह जाती है. चलो जो रह जाती है वो तो मैं भेज दूंगा, पहले मैं तुम्हारा काम तो देखूंगा. तो लिखो, क्या? मैं देखूंगा ना तुमने कितना नोट किया है. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं निकाला लिखा रहा, मैं तो क्लास में ही लिखा देता हूँ. क्लास में आप नोट करते रहो तो भी हो जाएगा. ये जो टेक्निक है, अगर ये टेक्निक आपको समझ में आ गई तो इससे बड़ी टेक्निक कोई नहीं है. मतलब बाकी की टेक्निक्स इससे छोटी टेक्निक्स हैं और डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम पहली टेक्निक आज लिख लेते हैं ताकि तुम लोगों को याद रह जाए. थोड़ा पढ़ भी लिया करो. फंक्शनल फोरमैनशिप. मैंने जैसा बोला था कि मैं इसको अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, तो ऑब्वियसली मैं सारे के सारे टेक्निक्स वगैरह कंप्लीट करवा दूंगा अगली क्लास में, डेफिनेटली करा दूंगा. और उसकी अगली क्लास आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन द केस स्टडीज वाला पार्ट, और जो पार्ट अपना रह गया है वो वाला पार्ट फोकस कर लेंगे. जरा सा थ्योरी रह गई है, वो थ्योरी अपन लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो फंक्शनल फोरमैनशिप, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरा 11th का आज का क्लास अकाउंट्स का नहीं है. तो अपन लोग कर सकते हैं एक्सटेंड, कोई दिक्कत नहीं है. मैं ये नोटिंग कराने के बाद एक्सटेंड कर दूंगा आज की क्लास, थोड़े 1-2 प्रिंसिपल्स और पढ़ लेंगे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए अपना काम, ठीक है. तो अपन लोग फंक्शनल फॉर्मेनशिप लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, कि टेलर बोलता है, टेलर एम्फेसाइज, टेलर एम्फेसाइज, सही लिखे ना स्पेलिंग, टेलर एम्फेसाइज या जेड होता है, एम्फेसाइज शायद जेड होता है, ठीक है. emphasize that, क्या emphasize करता है, that हर बंदा हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं होता, that every individual is not expert in every field. वही लिखो, that every individual, जो लिख रहा हूँ वही देखो, that every individual is not expert in every field. हर फील्ड में वो एक्सपर्ट नहीं होता, is not expert in every field. So he divides, लिख देता हूँ, he divides an organization into 2 departments. लिखो, he divides an organization into 2 departments
दो डिपार्टमेंट्स में बांट देता है। कौन से दो डिपार्टमेंट्स हैं आपके? प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भैया अभी बस नोटिंग ही करा रहे हो? मैं कराऊंगा, आज पूरी क्लास लंबी लूंगा बेटा। अच्छा। नोटिंग तो मैं करवा रहा हूं तो क्योंकि तुम लोग भूल जाते फिर पढ़ते नहीं हो ना। देखो, इन एवरी डिपार्टमेंट there should be 4 specialists. There should be 4 specialists guiding a worker. ठीक है, there should be 4 specialists guiding a worker. अब मैं एक फ्रेमवर्क बना देता हूँ। ये है अपनी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लिखो, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसको प्लानिंग इंचार्ज भी बोल सकते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज एक ही बात है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप 4 एक्सपर्ट्स बिठा रहे हो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या था? DIRT। तो मेरे पास शायद स्पेस नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ, स्पेस कम है ना, हम क्या करें? चलो एक एक करके लिखते हैं फिर। डिसिप्लिनेरियन, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस इज रूट क्लर्क, टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो फिर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ, बीच में रखता हूँ फैक्ट्री को। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप सर जी याद रखो। पेन चेंज कर लेता हूँ। दिस इज स्पीड बॉस, आई फॉर इंस्पेक्टर, आर का मतलब रिपेयर बॉस, जी का मतलब गैंग बॉस। ये आप डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा पेपर में। और ये सब लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वर्कर को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्कर, ठीक है। लिखो, the given framework shows that this technique is in direct contrast with
Fayol's यूनिटी ऑफ कमांड, फयोल का यूनिटी ऑफ कमांड के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई फयोल में यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस था, वेयर इन इट वॉज एडवोकेटेड दैट, मैं ये प्योरली अपनी लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, यू आर नॉट गोइंग टू सी इट इन एनी ऑफ द बुक्स, आई कैन बेट यू, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली है। मैं प्रॉपरली जो मैं पढ़ाता हूँ मैं वही चीज लिखाता हूँ, आप देख सकते हो मैं बिल्कुल अपने वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई भी इधर उधर का कुछ यूज नहीं कर रहा। वेयर इन इट वॉज एडवोकेटेड दैट, सबऑर्डिनेट